नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग जब बात करते हैं जितिया व्रत 2025 के बारे में पूरे विस्तार से। कब मनाया जाएगा, कब नहाई खाई है, पारण की मुहूर्त क्या है और क्यों मनाई जाती है, और उसमें कौन से भगवान को की पूजा की जाती है और किस तरह से की जाती है। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, सबका करने का तरीका अलग हो, सबके नियम कुछ अलग हो, लेकिन सबकी मनोकामना एक ही होती है। आइए जानते हैं। रविवार 14 सितंबर 2025 को जितिया व्रत है। उससे एक दिन पहले नहाई खाई शनिवार 13 सितंबर 2025 को नहाई खाई है, जिसमें नहा धो के बाल धो के व्रती नहाती हैं और उसमें नहा करके ही खाना होता है, चाय वाय भी पीना होता है। पारण मुहूर्त अर्थात जब व्रत खोलने का समय होता है उसे पारण मुहूर्त कहते हैं। 15 सितंबर 2025 को है। प्रातः 6:10 से लेके 8:32 तक है सुबह में। अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाई जाती है। 14 सितंबर को प्रातः 5:04 बजे से 15 सितंबर को प्रातः 3:06 तक है। अब हम लोग बात करते हैं यह व्रत की विधि क्या है। नहाई खाई में क्या करते हैं। व्रती महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत का संकल्प लेती हैं। निर्जला व्रत, यह व्रत निर्जला होती है जिसमें व्रती अन्न और जल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करती हैं, इसीलिए यह बहुत ही कठिन पर्व माना गया है। पूजा की विधि, व्रती जिमुत वाहन की पूजा करती हैं और उनकी कथा सुनती हैं। चौथा, व्रत का पारण, व्रत के तीसरे दिन व्रती पारण करती हैं जिसमें वे अन्न और जल का सेवन करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें खाते क्या क्या हैं। सभी व्रत में हम लोग अशुद्ध चीज़ नहीं खाते, जैसे नॉनवेज तो हो ही गया, सभी को पता है, लेकिन प्याज लहसुन का भी निषेध है कि नहीं खाना है। लेकिन परंतु जितिया में जो भी आपको अभज चीज़, मतलब जो अशुद्ध चीज़ है, उसको ही खाना है। कहते हैं ना, भगवान अच्छी चीज़ का भी जगह बनाए हैं और बुरी चीज़ का भी जगह बनाए हैं। तो जो अशुद्ध चीज़ है, जैसे कि प्याज लहसुन आप खा सकते हैं। इसमें बहुत लोग नहाई खाई के दिन मछली बनता है। नोनी का साग, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन्हें नोनी का साग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खाना ही खाना है नोनी का साग। और मड़ुआ जिसको बोलते हैं, जिसको आजकल रागी बोलते हैं और मिलेट्स बोलते हैं, वो थोड़ा सा आपको उसका रोटी या आप किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, तो वो आपको खाना ही खाना है। तो मड़ुआ की रोटी, मछली और नोनी का साग, ये बहुत ही ज़रूरी है, खाना ही खाना है। तो इस तरह से करते हैं। और जिस दिन व्रत होता है, आप उसके जो लोग नहीं कर सकते हैं, सुबह 4 बजे से पहले ही, जिस दिन व्रत है यानी कि 14 सितंबर को, 13 सितंबर को रात में जो सुबह 3 बजेंगे, उसमें आप सुबह में उठ के चाय पानी ग्लूकोज पी सकते हैं। जैसे कि आपको ग्लूकोज पिएंगे तो आपको एनर्जी पूरे दिन रहेगा। और उसके बाद, क्योंकि इसके जितिया के दिन आप कुछ जल या कुछ भी अन्न वन का तो बात ही नहीं है, जल वल कुछ भी नहीं पी सकते, तो इसलिए ये बहुत ही कठिन है। तो आप सुबह उठ के आप चाय पानी पी सकते हैं। जो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हेडेक होने लगता है चाय के बिना, तो वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सूर्योदय से पहले ही, यानी कि आधी रात में ही आप ये पी सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें खीरा भी खाते सुबह में, ताकि वो जूसी रहेगा, उसमें पानी रहता है तो वो। और आप हेवी खाना बिल्कुल भी रात में ना खाएं, नहाई खाई के दिन रात में ना खाएं। इसमें कहते हैं कि अगर आपको ढकार, एसिडिटी, ये सब अगर हो जाता है तो व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए आप ये सब का ध्यान रखिए और हल्का ही खाएं। आइए अब हम लोग बात करते हैं जितिया व्रत क्यों मनाया जाता है और इसमें कौन कौन सी कथाएं हैं। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान जिमुत वाहन की पूजा करती हैं। इस व्रत के माध्यम से वे अपने बच्चों की सलामती की कामना करती हैं। जितिया व्रत की प्रमुख 2 कथाएं हैं। पहला जिमुत वाहन की कथा और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की कथा।
जितिया व्रत की कथा एक बहुत ही प्रचलित है, चील और सियार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चील और सियार नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों में गहरा मित्रता और भाईचारे का संबंध था। वे अपने अपने घरों में सुख शांति से रहती थी। व्रत का संकल्प। एक बार गांव में उन्होंने सुना कि अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखने से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। चील और सियार ने संकल्प लिया कि इस अष्टमी को वे जितिया व्रत करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे निर्जला व्रत रखेंगे, यानी पूरे दिन कोई भोजन या जल नहीं लेंगे और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करेंगे। व्रत की कठिन परीक्षा। अष्टमी का दिन आया। दोनों ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लिए और व्रत रख लिया। लेकिन उसी दिन गांव में एक घटना हुई। एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सियार को अचानक भूख लगने लगी। उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उसने व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। क्योंकि जानते हैं सियार तो मांस खाते हैं, तो उन्हें उस आदमी की मृत्यु सुन के उसकी डेड बॉडी खाने की बहुत इच्छा होने लगी, प्रबल इच्छा हुई और सियार ने व्रत तोड़ दिया। वहीं चील ने संयम और भक्ति बनाए रखी। उसने अपने संकल्प का पालन करते हुए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, भगवान जीमूतवाहन की पूजा की और संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। व्रत का फल। अगले दिन चील ने अपने व्रत का पालन किया। भगवान जीमूतवाहन उसकी भक्ति और संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके संतान की जीवन लंबा और सुखी होगा। सियार जिसने व्रत तोड़ा, उसने इस बार फल नहीं खाया। और यह संदेश सभी माताओं के लिए सच्ची भक्ति और संकल्प के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। क्योंकि सियार वो खा चुका था, वो डेड बॉडी खा चुका था, इसलिए भगवान ने उसे वरदान नहीं दिए। तो इसीलिए चील और सियार की यह कहानी है। इसमें पढ़ते हैं हम लोग। और ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ, आप अपने व्रत की पालन करें, जैसा संकल्प लिए हैं उसी तरह से पालन भी करें। दूसरी कहानी आती है भगवान श्री कृष्ण की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से संतान सुख की प्राप्ति के लिए जितिया व्रत रखने की सलाह दी। सुभद्रा ने विधि पूर्वक व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इसके फलस्वरूप उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो यह थी दो तरह की कथाएं। अब बात करते हैं कथा का महत्व क्या है। यह कथाएं माताओं के संकल्प और बच्चों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह सिखाती है कि संयम, श्रद्धा और भक्ति के बिना धार्मिक कर्म अधूरे रहते हैं। जितिया व्रत को करने का मुख्य उद्देश्य संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। इसमें पूजा जो होती है जितवाहन भगवान की, इसमें कहते हैं कि आपके जो पितर होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, उन्हें भी ये चीज़ दिया जाता है। उन्हें प्रसाद चढ़ा के आप ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे बर्ड्स, जहाँ पे चिड़ियाँ आके वो प्रसाद को खा सके। तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रसाद खाने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। और कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, जीमूतवाहन भगवान को चढ़ाते हैं, यानी कि विष्णु जी का ही ये रूप है, उनको चढ़ाते हैं। तो वो प्रसाद अपने बच्चों को बांटते हैं। तो इस प्रसाद में सबसे विशेष होती है चूरा और दही चढ़ाई जाती है। और मिठाई, अगर आपका मन है तो आपके घर में किस तरह से लोग पूजा करते हैं उस अकॉर्डिंग आप मिठाई भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और इसमें तेल, खली उसको कहते हैं, जो तेल, जो मस्टर्ड ऑयल जो निकलता है सरसों से, उसका जो रेस्ट अमाउंट जो बचता है उसको खली कहते हैं। तो खली जो है वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है, तेल और खली। और वो तेल और खली अपने बच्चों के सर पे लगाया जाता है। यह माना जाता है कि यह भगवान का तेल है और इसको लगाने से हमारे बच्चे की लंबी आयु होगी। और जो प्रसाद पूर्वज को चढ़ाते हैं वो चिड़ियों को खाने के लिए दे दिया जाता है। और जो प्रसाद होता है, रेस्ट प्रसाद जो भगवान को चढ़ाते हैं, वो बच्चे खाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है जो हम सबको एक बचपन की याद दिलाती है और हम सभी को इसका हमेशा इंतज़ार रहता है, उसको उठगन कहते हैं। उठगन वो होता है जैसे कि जिस दिन नहाई खाई होता है, रात में जो उठते हैं 3 बजे 4 बजे उठ के माताएं अपने बच्चे को उठाती हैं। और उठगन मतलब उठंग के बैठना, सट के बैठना दीवार में, उसको कहते हैं उठगन।
उसके बच्चों को, सारे बच्चों को, जो जेंट्स होते हैं वो भी उठते हैं और बच्चे उठते हैं, महिलाएं उठती हैं सुबह सुबह। उनको चूड़ा दही दिया जाता है और मिठाई दिया जाता है और दीवार में सट के ही खाना होता है। वह सुबह सुबह खाने का, वह सुबह सुबह उठ के, जब अब छोटे होते हैं जो बच्चे होते हैं, हम लोग अगर अपने मेमोरी में भी देखें, बैक सोचें, तो वो एक एक्साइटमेंट रहता था कि सुबह सुबह उठ के खाना है। और अपने अपने बच्चे अपने अपने पसंद की मिठाइयाँ खाते थे, चूड़ा दही खाते, तो बहुत ही अच्छा लगता। उसी टाइम व्रती भी चाय और ग्लूकोज़, खीरा, ये सब हल्का चीज़ वो खा लेती हैं ताकि वो दिन भर वो उस एनर्जी पे रह सकें। तो आप सभी को किस किस को उठगन का मालूम था और कौन कौन अपने ये उठगन के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बच्चों से यह निवेदन करूंगी कि आप उस दिन, जितिया पर्व के दिन, अपनी माताओं को परेशान ना करें और अपनी मदर के लिए जिस दिन व्रत वो खोलेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल बनाएं। जो कुछ आप कर सकते हैं वो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और व्रत के बाद आप सभी महिलाएं, चूँकि बहुत देर का फास्ट होता है तो गला थोड़ा सा छिलक जाता है, तो आप उसमें आप गरम गरम दूध हल्दी डाल के ज़रूर पिएं जिस दिन आप व्रत खोलती हों, पारण के दिन। और सूजी का हलवा आप ज़रूर खाएं, वो सॉफ्ट होता है। और आप चाय पिएंगी, दूध पिएंगी ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। व्रत खोलने के तुरंत बाद आप बिल्कुल भी चाय ना पिएं, आप दूध पिएं, गरम गरम कुछ पिएं, आपको अच्छा लगेगा। जय जितवाहन। और आप सभी अपना ख्याल रखें बाबू। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय जितवाहन।